वृंदावन से लोनावाला एक धर्म का प्रचार कैसा लगता है? मैंने अभी बोला था ये वन है और वन के संबंध में ये कहा जाता है संभजनम वनम। जो भजन के योग्य स्थान हो वो वन है। अब यहाँ थोड़ा आधुनिकता आ रही है, लेकिन है तो वन ही है। ये परशुराम क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र परशुराम क्षेत्र शास्त्रों में माना गया है, भगवान का स्थान है। और यहाँ आकर के एक अलग अनुभूति हुई। लोनावाला यद्यपि लोगों ने एक विलासिता के लिए स्थान बना रखा है, घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ, झरना देखने के लिए अपना अपना, लेकिन दृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, दृष्टिकोण जैसा होता है लोगों का, सृष्टि भी उसके लिए वैसी हो जाती है। यहाँ अग्रवाल साहब ने जो कार्यक्रम यहाँ का रखा, ये केवल एक मौसम को लेकर के एक लोग इकट्ठे हो जाएं, उनको आनंद आए। यद्यपि इस समय कहीं घूमने फिरने का कोई मौसम नहीं है, झरने भरने कुछ नहीं है, इस समय बादल भी, गर्मी भी थोड़ी है, तो यहाँ आकर के लगा कहीं भगवान के धाम में हैं हम। और सभी लोगों ने बड़े मनोयोग से श्रवण किया। अच्छे वक्ता तो मिल जाते हैं, अच्छे श्रोता नहीं मिलते। यहाँ के श्रोताओं को कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया उन श्रोताओं? मुझे ऐसा लगा ये श्रोता परिपक्व हैं। इन लोगों ने, यद्यपि देखिए रामचरित्र ऐसा विषय है, भारतीय जनमानस में सभी के अंतःकरण में व्याप्त है। और दूसरा जो रामायण सीरियल आया था, इसके द्वारा एक भारत में ही नहीं विदेशों में भी, और संग में हिंदू ही नहीं, सनातन धर्म के अवलंबी ही नहीं, अन्य धर्मावलंबियों ने भी इसको देखा, समझा। लेकिन ये समय के एक प्रभाव से थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी इलेक्शन हो के चुका है, लोगों की वृत्ति वहाँ थी, यहाँ सब लोग थे। भले ही मतगणना भी हुई इसी बीच में, सरकार भी बनने का नियम चल रहा है, लेकिन सभी लोगों के अंदर जो मैंने देखा, एक राम कथा के प्रति अनुराग और एक उत्कंठा। सब लोग समय से पहले आकर के, और इतने परिपक्व श्रोता, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे श्रोता कम ही उपलब्ध होते हैं। चूंकि आपने कहा चुनाव था, एक कथा मतगणना से पहले 3 जून को शुरुआत हुई, आज शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। ये संगम कैसे विजय अग्रवाल जी और आपकी और श्रोताओं के बीच? ये राम जी का बनाया हुआ संयोग है। कथा तो कई महीना पूर्व निश्चय हो गई थी, टिकट भी हो गई थी आने जाने की, लेकिन राम जी ने ऐसा संयोग बनाया। 3 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, 4 को मतगणना हुई, आज शपथ ग्रहण है। तो ये तो राम जी का बनाया हुआ। ये राम जी का बनाया हुआ, लेकिन आज पूरे देश में, आपने अपने प्रवचन में भी कहा कि अयोध्या के मामले में मतदान को लेकर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। वो एक बार फिर जानना चाहेंगे कि चूंकि ये बात फैजाबाद अलग है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं? मैंने ये विचार किया, पता लगाया, एक नैरेटिव तो चली रहा है अयोध्या जी को बदनाम करने के लिए, कि अयोध्या के लोगों ने, फिर कुछ लोग वहाँ तोड़फोड़ जो हुई उससे भी जोड़ करके देख रहे हैं, लोगों ने उसके विरोध स्वरूप ये किया है। पहली बात, अयोध्या कोई सीट नहीं है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या जी। 5 हैं क्षेत्र, उनमें अयोध्या जी में सबसे अधिक वोट अयोध्या से ही मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन लोगों के मन में भले ही कहते हैं लोग बाग, कुछ गुस्सा रहा हो, क्रोध रहा हो, टूट फूट को लेके, तो होता है सब जगह। अभी वृंदावन में भी कॉरिडोर बनेगा, उसका भी विरोध होगा, हो रहा है। बनारस में भी हुआ, विंध्याचल पर भी। ये सब तो अलग विषय है। उसके बावजूद अयोध्या के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिए। 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक वोट अयोध्या से ही मिले हैं। इतना सबको मालूम है, फिर भी एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है, अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई। अरे अयोध्या कैसे हार सकते हैं? सवाल ही नहीं है। अयोध्या हार जाएंगे तो सनातन धर्म हार जाएगा। भगवान राम का कहीं न कहीं कृपा हुई है मोदी जी पे, आज हिंदुत्व का झंडा बुलंद। देखिए, ये तो निश्चित है, क्योंकि धर्म को लेकर के, धर्म इंडिविजुअल है, यद्यपि धर्म तो बड़ा व्यापक शब्द है।
एक जो आजकल चल रहा है धर्म का नैरेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म शब्द ध्री धारणे धातु से बना है। कणाद मुनि ने इसके संबंध में सबसे अच्छी व्याख्या की है। यतोभ्युदयो निःश्रेयसश्चो, बेकर्म जिनके करने से हमारा अभ्युदय हो, हमारा स्तर ऊंचा हो और मरने के बाद में मोक्ष मिले, ये धर्म है। और हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। कहीं राग द्वेष बेमनस्यता, अभी वर्णन आया था जब अंगद को भेजा गया था दूत बना करके, तो राम जी ने यही कहा था इस प्रकार वार्तालाप करनी है जिससे हमारा हित हो जाए, रावण का भी अहित न हो। जहां शत्रु जिसने उनकी पत्नी का हरण किया उसका भी अहित न हो। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म। ये हमारा सनातन धर्म, और सनातन धर्म की पताका फहरा रही है, फहराएगी, क्योंकि सदा भवत् सनातनो, सनातन धर्म वो है, सदा रहने वाला है, ये सदैव रहेगा। लोग बाग इसके संबंध में कुछ भी एक भ्रांतियां फैलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल, चूंकि वृंदावन से आए, हर आदमी की इच्छा रहती है, विजय अग्रवाल जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने ये बोला था, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। धन की 3 गति हैं, दान भोग नाश, चौथी गति कोई है नहीं। सबसे पहला है अच्छा है, द्रव्य है, आपके पास पैसा है, धर्म कर्म में खर्च करिए। सबसे पहले कहा गया है धर्म कर्म है, फिर अपना समाज है, नंबर 3 पे अपना परिवार है। धर्म कर्म करिए, औरों को प्रेरणा मिलेगी। वो नहीं कर सकते हैं, अपने समाज का भला करिएगा, वो भी नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार का भला करिए, ये प्रथम गति है। दूसरा है भोग, धर्म नहीं कर सकते, भोग भोगिएगा, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। धर्म भी नहीं किया, भोग भी नहीं भोगा, तो नाश, धन का नाश होना ही होना है। चौथी गति कोई है नहीं। तो ये भी निश्चित है, शुभ कर्म में शुद्ध द्रव्य ही लगता है। इनके कमाई में, इनकी जो संपत्ति है, निश्चित रूप से उसमें शुभ द्रव्य इनके पास है। इतने लोगों का आगमन, इतने लोगों ने कथा श्रवण की। कराना बड़ी बात नहीं है, कथा कराना, सुनाना असली बात है, इतने लोगों को सुनवा देना, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, सत्र है, यज्ञ नहीं। सत्र में और यज्ञ में अंतर होता है। यज्ञ में एक ही यजमान होता है, सारा फल उसको मिलता है। ये सत्र है, सत्र में जितने भी श्रोता होते हैं उनको आयोजक के बराबर ही फल प्राप्त होता है। आज विजय कुमार अग्रवाल जी को जो फल मिलेगा, इतना द्रव्य खर्च करके, इतना समय लगा करके, जितने लोग यहां बैठे रहे, श्रवण किया है, चाहे उनका मन लगा या नहीं लगा, या संबंधों के कारण आए कुछ लोग, जैसे भी हुआ, राम जी ने बुलाए, उन सबको विजय कुमार जी के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। ये सत्र है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, एक ही यजमान होता है, एक को ही फल मिलता है। सत्र में जितने लोग हैं, ज्ञान यज्ञ ना, ये सबको समान रूप से फल प्राप्त होगा। ये विजय कुमार जी का ये बहुत बढ़िया योगदान है। अच्छा, इतने लोगों को सुनवाया, श्रवण कराया, धन्य है ये। पंडित जी, लोग कथा कराना चाहते हैं और वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे यदि कोई संपर्क करना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क कर? मैं, देखिए, राधा रानी की जो हृदय स्थल है वृंदावन, वहां निवास है। फोगला आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है, उसके पीछे रामस्वरूप पंडाल है, वहां प्लॉट नंबर 8, ये मेरे प्रभु का स्थान है। प्रभु के चरणों में, प्लॉट नंबर 8 में, प्रभु के चरणों में, उनकी सेवा में मैं रहता हूं। और जिस पे कृपा होगी प्रभु की, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, क्योंकि मेरा द्रव्य लक्ष्य तो है नहीं, और स्वयं आनंद लेता हूं। योग्य पात्र मिले, श्रवण करना चाहते हो, उन लोगों का स्वागत है। संपर्क नंबर बताएंगे? हाँ, 9837344412, ये नंबर है। थैंक यू। राधे राधे, जय सिया राम, सीता। धन्यवाद।